हेलो फ्रेंड, क्रिप्टोग्राफी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्रिप्टोग्राफी इंक्रिप्शन टेक्निक्स के बारे में, जिसमें हम दो तरह के टेक्निक्स देखेंगे। सबसे पहले स्ट्रीम साइफर के बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज स्ट्रीम साइफर, और साथ में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लॉक साइफर के बारे में कि ब्लॉक साइफर क्या होता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे दोनों के बीच में क्या मेजर डिफरेंस है बिटवीन स्ट्रीम साइफर एंड ब्लॉक साइफर, और वीडियो के लास्ट में हम डिस्कस करेंगे ब्लॉक साइफर मोड ऑफ ऑपरेशन, यानी एक ब्लॉक साइफर कितनी मोड में ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर बार एग्जाम में लगभग पूछा ही जाता है। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और हाँ, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस कोर्स की पीपीटी या फिर पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्रिप्टोग्राफी इंक्रिप्शन टेक्निक्स के बारे में, जिसमें दो तरह की टेक्निक्स थी। तो सबसे पहले टेक्निक्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि स्ट्रीम साइफर के बारे में, कि स्ट्रीम साइफर क्या होता है और कैसे काम करता है। तो जो स्ट्रीम साइफर होता है वो एक तरह की कैटेगरी, किस कैटेगरी के अंदर आता है? सिमेट्रिक साइफर कैटेगरी के अंदर आता है। सिमेट्रिक साइफर क्या होता है, जिसको सिमेट्रिक इंक्रिप्शन के नाम से भी हम जान सकते हैं। इसके अंदर हम क्या करते थे, किसी भी प्लेन टेक्स्ट को इनटू साइफर टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए एक सिंगल की का यूज करते थे, चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट, जो कि इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों के लिए यूज करते थे। उसे हम सिमेट्रिक इंक्रिप्शन बोलते थे, ठीक है। तो जो स्ट्रीम साइफर होता है वो कैटेगरी ऑफ द सिमेट्रिक साइफर के अंदर आता है। इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, इंक्रिप्ट करते हैं किसी भी गिवन प्लेन टेक्स्ट को टू क्या कर देते हैं, साइफर टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं यूजिंग ए सीक्रेट की। मतलब एक गिवन कोई भी प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ सीक्रेट की। अब आगे हम बात करते हैं कि इसके अंदर क्या हम करते हैं, यूटिलाइज करते हैं 128 या 256 बिट्स का, ठीक है। एंड नॉन्स डिजिट होती है जिसमें 64 टू 128 बिट्स होता है, जो कन्वर्ट कर देता है प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट के अंदर। अब इसमें क्या होता है कि जो नॉन्स डिजिट होते हैं वो क्रिएट करते हैं, और की जो होता है दोनों मिलके क्या करते हैं, एक की स्ट्रीम को क्रिएट करते हैं। और सूडो रैंडम बिट्स होता है जो क्या करता है कि दोनों टाइम वेरिंग ट्रांसफॉर्मेशन के हेल्प से क्या करते हैं कि काम करते हैं, जो कि बिट वाइज बिट बेसिकली काम करता है। सिंपल भाषा में समझे तो जो स्ट्रीम साइफर होता है ये बिट वाइज बिट काम करता है। मतलब एक एक बिट, अगर कोई प्लेन टेक्स्ट है, ठीक है, एक प्लेन टेक्स्ट है तो प्लेन टेक्स्ट की एक बीट को क्या करेगा, सबसे साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा, फिर दूसरे बीट को करेगा, फिर तीसरे बीट को। तो मतलब बिट वाइज बिट वर्क करता है, ठीक है। फाइनली अगर हम बात करें तो हम एक्सॉर ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं बिटवीन ईच बीट। जितने भी बीट्स होते हैं उनके ऊपर हम क्या करेंगे, एक्सॉर ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, जो प्लेन टेक्स्ट इन द ऑर्डर ऑफ जनरेट द साइफर टेक्स्ट। मतलब एक प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट को जनरेट करने के लिए हम एक्सॉर ऑपरेशन का परफॉर्म करते हैं, जो कि स्ट्रीम साइफर क्या करता है कि प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए बिट वाइज बिट काम करता है। जैसे वर्किंग की बात करें तो यहाँ पे नॉन्स हो गया, और नॉन्स और सीक्रेट की मिलके क्या बनाते हैं, एक स्ट्रीम साइफर बनाते हैं। स्ट्रीम साइफर क्या करता है कि एक तरह की स्ट्रीम की के साथ मिलके क्या करता है कि एक एल्गोरिथम जनरेट करता है, यानी एक्सॉर ऑपरेशन जनरेट करता है। इसको हम बोलते हैं एक्सॉर ऑपरेशन, हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सॉर ऑपरेशन, यहां से हमने क्या किया, प्लेन टेक्स्ट को एंटर कराया। अब एक प्लेन टेक्स्ट के साथ हमने एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करके उसको क्या किया, साइफर टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया। जो एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है विद द हेल्प ऑफ जो स्ट्रीम की स्ट्रीम और यहाँ पे स्ट्रीम साइफर है उसके हेल्प से हो रहा है, जो कि यहां से सारी चीजें जा रही हैं, ठीक है। अब आगे हम बात कर लेते हैं ब्लॉक साइफर के बारे में कि ब्लॉक साइफर कैसे काम करता है। तो ब्लॉक साइफर के अंदर हम क्या करते हैं, इंक्रिप्ट करते एक ब्लॉक ऑफ प्लेन टेक्स्ट। वहां पे हम क्या करते थे, जो प्लेन टेक्स्ट था उसमें बिट वाइज बिट काम करते थे, लेकिन यहां पे हम क्या करेंगे, एक पूरे ब्लॉक को, मतलब अगर कोई प्लेन टेक्स्ट है उसके पूरे ब्लॉक को ही हम क्या करेंगे, साइफर टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करने का काम करेंगे विद द हेल्प ऑफ एक की और क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम के हेल्प से, ठीक है। मतलब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक ब्लॉक ऑफ प्लेन टेक्स्ट के ऊपर हम क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम और सीक्रेट की का यूज करके इसको साइफर टेक्स्ट ब्लॉक के अंदर कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब आगे अगर हम बात करें, यहां पे क्या होता है कि जो स्ट्रीम साइफर होता है इसमें क्या होता है कि हम वहां पे बिट वाइज बिट काम कर रहे थे, लेकिन एक ब्लॉक साइफर के अंदर जो टेक फिक्स साइज ऑफ ब्लॉक, यहाँ पे जो साइज ऑफ ब्लॉक होता है वो फिक्स होता है ऑफ द प्लेन टेक्स्ट। किसी भी प्लेन टेक्स्ट का हम फिक्स साइज ऑफ ब्लॉक लेते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, फिक्स साइज ऑफ ब्लॉक ऑफ साइफर टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। सिंपल भाषा में समझे, अगर कोई मैसेज है यहाँ पे, ठीक है, ये मैसेज क्या है, एक फिक्स साइज ऑफ ब्लॉक है। अब एक फिक्स साइज ऑफ ब्लॉक को हम क्या करेंगे,
कन्वर्ट कर देंगे फिक्स साइज ऑफ साइफर टेक्स्ट के अंदर। साइफर टेक्स्ट क्या होता है? एक ऐसा टेक्स्ट होता है जो कि अनरीडेबल होता है, मतलब जिसको कोई समझ नहीं सकता जब तक कि उसके ऊपर हम डिक्रिप्शन की करके उसको प्लेन टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट न कर ले। ठीक है, जनरली अगर हम बात करें तो साइज ऑफ प्लेन टेक्स्ट, जो भी प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक्स होता है वो आइदर या तो 64 होगा या तो 128 बिट्स होता है। ठीक है, अब जो ब्लॉक साइफर होता है यूटिलाइज करता है सिमेट्रिक एल्गोरिथम को एंड की ड्यूरिंग द इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन प्रोसेस, मतलब एक सिमेट्रिक एल्गोरिथम का यूज करता है। सिमेट्रिक की एल्गोरिथम वही एल्गोरिथम है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, सिंगल की का यूज करते हैं इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें ब्लॉक ऑफ प्लेन टेक्स्ट, यहाँ पे एक ब्लॉक ऑफ प्लेन टेक्स्ट है, इसके ऊपर हमने क्या किया, एक सीक्रेट की अप्लाई किया और क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम को यूज करके इसको हमने क्या किया, ब्लॉक ऑफ साइफर टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। दैट सिंपल। क्या है कि ब्लॉक साइफर क्या काम करता है, ब्लॉक साइफर के अंदर हम क्या करते हैं, ब्लॉक ऑफ प्लेन टेक्स्ट देते हैं जिसके ऊपर हम सीक्रेट की और क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम का यूज करके इसको ब्लॉक ऑफ साइफर टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन स्ट्रीम साइफर एंड ब्लॉक साइफर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले तो जो स्ट्रीम साइफर और ब्लॉक साइफर का डिफरेंस है। सबसे पहले देखते हैं स्ट्रीम साइफर। तो स्ट्रीम साइफर क्या करता है, टेक 1 बाइट्स ऑफ प्लेन टेक्स्ट एट ए टाइम। ये क्या करता है कि एक बाइट के साथ काम करता है, मतलब बाइट वाइज बाइट किसी भी प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करता है। तो यहां पे क्या करता है, एक बाइट्स को लेता है एट ए टाइम पे, और यहां पे क्या करता है कि एक ब्लॉक को लेता है एक टाइम पे, मतलब यहाँ पे बिट वाइज काम होता है, बाइट्स वाइज और यहाँ पे ब्लॉक वाइज। ये क्या करता है कि एक बाइट्स को एक टाइम पे लेता है और यहाँ पे क्या करता है, एक ब्लॉक को एक टाइम पे लेता है। अब आगे बात करें, जो स्ट्रीम साइफर होता है वो नीड लेस टाइम हेंस सिंपल। ये कम टाइम लेता है इसीलिए सिंपल होता है। ये क्या करता है, ज्यादा टाइम लेता है इसीलिए कॉम्प्लेक्स माना जाता है। भाई जब पूरे ब्लॉक के ऊपर काम करेगा तो सिंपल सी बात है, ज्यादा टाइम लेगा। ये क्या करता है, बिट वाइज बिट काम करता है, इसीलिए क्या करता है, कम टाइम में अपने काम को कंप्लीट कर लेता है। यहां पे क्या होता है कि एग्जैक्टली 8 बिट का यूज करते हैं स्ट्रीम साइफर के अंदर, और यहां पे हम क्या करते हैं कि 64 और मोर बिट्स का यूज कर सकते हैं, 64 और जनरली 128 बिट्स का यूज करते हैं। अब स्ट्रीम साइफर के अंदर अगर हम बात करें तो यहां पे हम यूटिलाइज करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का, और यहां पे हम ट्रांसपोजिशन मेथड का यूज करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ रिडंडेंसी नो होती है, मतलब कि यहाँ पे रिडंडेंसी हमको देखने को नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पे रिडंडेंसी माइट अकर, यहाँ पे पाई जाती है रिडंडेंसी। ठीक है, उसके बाद रिक्वायर्ड लेस कोड ऑफ इंप्लीमेंटेशन। अगर हमें स्ट्रीम साइफर को इंप्लीमेंट करना है तो हमें कम कोड की जरूरत पड़ेगी फॉर इसके इंप्लीमेंटेशन के लिए, लेकिन यहां पे क्या होगा, ब्लॉक साइफर के अंदर हमें ज्यादा से ज्यादा कोड, लाइन ऑफ कोड्स लिखने पड़ेंगे इंप्लीमेंटेशन ऑफ ब्लॉक साइफर के लिए। अब उसके बाद कह रहा है कि यूज 1 की फॉर 1 टाइम। यहां पे क्या करता है, एक की का यूज करता है एक टाइम के लिए, और यहां पे क्या करता है, एक की का यूज करता है मल्टीपल टाइम्स के लिए, मतलब जब तक जरूरत होगी तब तक यूज करता रहेगा। उसके बाद होता है सुटेबल फॉर द इंप्लीमेंटेशन इन हार्डवेयर। हार्डवेयर के अंदर अच्छे से हम इसका इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं स्ट्रीम साइफर का, लेकिन ये क्या होता है, सुटेबल फॉर किसके लिए होता है, सॉफ्टवेयर के लिए होता है। इसका इंप्लीमेंटेशन सॉफ्टवेयर में बेटर तरीके से होता है। ये क्या होता है, फास्टर होता है। स्ट्रीम साइफर क्या होता है कि फास्टर होता है देन ब्लॉक साइफर के, और ये क्या होता है कि स्लोअर होता है देन स्ट्रीम साइफर के। ठीक है, मतलब कि स्ट्रीम साइफर फास्ट होता है और ब्लॉक साइफर स्लो होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं कि इजी टू रिवर्स इंक्रिप्शन टेक्स्ट। इंक्रिप्शन टेक्स्ट को आसानी से हम रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा सा डिफिकल्टी देखने को मिलती है। कुछ एग्जांपल्स की बात कर ले तो यहाँ पे सम एग्जांपल्स क्या हो गया, RC4 हो गया, A5 और 1 हो गया। यहाँ पे सब एग्जांपल्स की बात करें तो जो ब्लॉक साइफर का यूज किया जाता है DSC और ESC, जिसका फुल फॉर्म होता है डेटा इंक्रिप्शन सिस्टम, और एडवांस इंक्रिप्शन सिस्टम के अंदर ब्लॉक साइफर का यूज किया जाता है, जिसके बारे में हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आगे हम बात कर लेते हैं ब्लॉक साइफर मोड ऑफ ऑपरेशन की। ब्लॉक साइफर कितने मोड में अपने ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। तो जो ब्लॉक साइफर है उस सर्वरल मोड्स ऑफ ऑपरेशन में किसी भी ब्लॉक साइफर को अपने ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक के बारे में, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ECB के नाम से जानते हैं। उसके बाद हमारा साइफर ब्लॉक चैनिंग हो जाएगा, उसके बाद साइफर फीडबैक मोड हो जाएगा, और उसके बाद हमारा आ जाएगा आउटपुट फीडबैक मोड, और उसके बाद हमारा काउंटर मोड। तो 5 तरह के मोड में क्या करता है ब्लॉक साइफर अपने ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। तो जल्दी से इनके बारे में हम
देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मोड के बारे में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक मोड। ठीक है, जो बुक होता है इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक, इसको हम देख लेते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक होता है एक तरह का इजीएस्ट ब्लॉक साइफर मोड ऑफ द फंक्शनैलिटी। किसी भी ब्लॉक साइफर मतलब किसी भी ब्लॉक को प्लेन टेक्स्ट ऑफ ब्लॉक को साइफर टेक्स्ट ऑफ ब्लॉक में कन्वर्ट करने के लिए सबसे इजी मेथड माना जाता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इंक्रिप्शन करते हैं। ठीक है, कह रहा है कि इट इज इजीएस्ट बिकॉज डायरेक्ट इंक्रिप्शन ऑफ द ईच ब्लॉक। इसके अंदर हर एक ब्लॉक का हम डायरेक्ट इंक्रिप्शन करते हैं ऑफ इनपुट प्लेन टेक्स्ट एंड आउटपुट इज द फॉर्म ऑफ द ब्लॉक्स ऑफ इंक्रिप्शन इनक्रिप्टेड साइफर टेक्स्ट। मतलब जो भी हम ब्लॉक देंगे एज ए प्लेन टेक्स्ट, ठीक है, उसका आउटपुट निकल के आएगा क्या, हमारा ब्लॉक ऑफ साइफर टेक्स्ट जो कि इनक्रिप्टेड फॉर्म है। जनरली क्या करता है कि इट मैसेज इज द लार्जर देन बी। अगर कोई मैसेज क्या होता है बड़ा होता है तो उसको हम क्या करेंगे, ब्रेक डाउन कर लेंगे दो पार्ट्स के अंदर। मतलब कि ऐसा नहीं होता हर जगह ये ब्लॉक के ऊपर काम करता है, लेकिन जनरली ब्लॉक के ऊपर ही काम करता है। अगर कोई ब्लॉक बहुत ज्यादा बड़ा होता है, सपोज दैट कोई मैसेज बहुत ज्यादा बड़ा है, तो उसको हम क्या करेंगे, दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, ब्लॉक ए और ब्लॉक बी के अंदर में। ठीक है, उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। समझते हैं एग्जांपल यहाँ पे क्या है कि जैसे यहाँ पे अगर हम बात कर ले P1 है। ठीक है, यहाँ पे P1 हमने लगाया। P1 का मतलब क्या हो गया, प्लेन टेक्स्ट। ठीक है, प्लेन टेक्स्ट मतलब एक है, प्लेन टेक्स्ट का ब्लॉक मतलब पहला ब्लॉक है जिसके ऊपर हम क्या किए, एक की का यूज किए और उस की के हेल्प से हमने क्या किया, इसको इनक्रिप्ट किया, जिससे हमारा साइफर ब्लॉक बन के आया 1। मतलब साइफर ब्लॉक 1 बन के आया। उसी तरह से हम क्या करेंगे, P2 के ऊपर करेंगे। जो P2 प्लेन टेक्स्ट P2 का ब्लॉक है उसके ऊपर इंक्रिप्शन लगाएंगे, की हमारा के हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, C2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से क्या होगा कि Pn तक चलता रहेगा। ठीक है, इसी तरह से। अब डिक्रिप्शन की बात आती है कि डिक्रिप्ट कैसे करेंगे, तो डिक्रिप्ट करने के लिए साइफर टेक्स्ट जो है, साइफर टेक्स्ट का जो ब्लॉक C1 है, ठीक है, ब्लॉक C1 के ऊपर हम डिक्रिप्ट करने के लिए वही की का यूज करेंगे, क्योंकि ये सिमेट्रिक एल्गोरिथम के अंदर आता है। तो मतलब सेम की का हम यूज करते हैं इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों के लिए। ठीक है, अभी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लेन टेक्स्ट के अंदर P1 के अंदर, और C2 क्या हो जाएगा, P2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और इसी तरह से प्रोसेस चलता रहेगा। तो जस्ट लाइक इस प्रोसेस का उल्टा है। ठीक है, इंक्रिप्शन की जगह डिक्रिप्शन हो जाएगा, नीचे का ऊपर सिंपल। तो इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक आपको समझ में आया होगा। इसमें क्या करते हैं कि हम जो भी प्लेन टेक्स्ट होता है, प्लेन टेक्स्ट ऑफ ब्लॉक, उसको साइफर टेक्स्ट ब्लॉक के अंदर कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंक्रिप्शन। ठीक है, इंक्रिप्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक की का यूज करके इसको करते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं जो दूसरा हमारा है मोड ऑफ ऑपरेशन, वो क्या है, साइफर ब्लॉक चैनिंग। साइफर ब्लॉक चैनिंग क्या होता है, तो इसके अंदर क्या होता है कि साइफर ब्लॉक चैनिंग इज ए एडवांसमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक। जो इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक मतलब पीछे जो हमने पढ़े उसी का एडवांसमेंट है, मतलब कि थोड़ा सा इसको एनहांस कर दिया गया है। और ईसीबी क्या कर रहा था कि थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर रहा था सिक्योरिटी के साथ। मतलब कि ईसीबी पूरी तरह से इफिशिएंट नहीं था, सिक्योरिटी में थोड़ी सी कुछ ग्लिच थी या कह सकते हैं बग्स थे। तो उसको हटाने के लिए हमने क्या किया कि साइफर ब्लॉक चैनिंग का कॉन्सेप्ट लेके आए। अब साइफर ब्लॉक चैनिंग के अंदर क्या होता है कि जो कि जो प्रीवियस साइफर ब्लॉक्स होते हैं उनको हम गिवन करते हैं इनपुट टू द नेक्स्ट इंक्रिप्शन एल्गोरिथम। मतलब कि जो पिछले का साइफर आउटपुट निकल के आएगा उसको हम अगले वाले में एज ए एल्गोरिथम, इंक्रिप्टेड एल्गोरिथम को यूज करेंगे। उसके बाद हम एक्सॉर ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे, उसके बाद ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट विद ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट के साथ। ठीक है, इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। जैसे यहां पे क्या हो गया कि इंक्रिप्शन करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते थे, प्लेन टेक्स्ट का एक ब्लॉक P1 दिया। ठीक है, अब इसके ऊपर हमने कुछ ऑपरेशन मतलब 4 का यूज कर लिया, उसके बाद एक्सॉर ऑपरेशन, इसके ऊपर हमने की लगाया और की ठीक है लग गया, इंक्रिप्शन आ गया। उसके बाद क्या आ रहा है कि हमारा साइफर टेक्स्ट का ब्लॉक मिल गया हमें। साइफर ब्लॉक का टेक्स्ट हम क्या करेंगे, एज ए इनपुट यूज करेंगे दूसरे इंक्रिप्शन एल्गोरिथम के लिए। ठीक है, यहां पे हमने P2 प्लेन टेक्स्ट के P2 को भेजा और यहां से हमने क्या किया, जो C1 था मतलब साइफर टेक्स्ट 1 का हमारा ब्लॉक था उसको हम एज ए इनपुट ले लिए किसके अंदर, जो हमारा नेक्स्ट इंक्रिप्शन एल्गोरिथम है उसके अंदर। ठीक है, एक्सॉर ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यहां पे ले लिया। अब इसके साथ ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट के साथ, देखो यहां पे कह रहा है ना कि एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट के साथ। ठीक है, प्लेन टेक्स्ट और यहां से साइफर टेक्स्ट दोनों के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म होगा, उसके बाद इंक्रिप्शन परफॉर्म होगा विद द हेल्प ऑफ की के। ठीक है, उसके बाद हमारा आउटपुट आएगा C2 मतलब ब्लॉक ऑफ साइफर टेक्स्ट 2। उसके बाद जो साइफर टेक्स्ट 2 होगा उसको एज ए इनपुट लेंगे। यहां पे अगर 3 होगा मतलब ब्लॉक ऑफ प्लेन टेक्स्ट 3 होगा P3, तो उसमें लेंगे और सेम ऑपरेशन परफॉर्म होगा और ये ऑपरेशन ऐसे ही चलता रहेगा Pn तक। ठीक है, अब डिक्रिप्ट करने के लिए क्या करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। जैसे यहां पे क्या है C1,
ठीक है। C1 को डिक्रिप्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखो C1 होगा, इसको डिक्रिप्ट करने के लिए के यूज किया और उल्टा जस्ट इसका उल्टा कर देंगे, P1 में कन्वर्ट हो जाएगा और इसका जो आउटपुट आएगा इसको C2 को डिक्रिप्ट करने के लिए इसको यहां पे फिर से भेजना पड़ेगा हमें C1 को, ठीक है, यहां पे डिक्रिप्शन के लिए, ठीक है। अब आगे हम बात कर लेते हैं साइफर फीडबैक मोड के बारे में, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CFB के बारे में जानते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो साइफर फीडबैक मोड होता है, गिवन फीडबैक, ये फीडबैक देने का काम करता है, ठीक है। द न्यू ब्लॉक ऑफ इंक्रिप्शन, जो न्यू ब्लॉक ऑफ इंक्रिप्शन होता है विद द सेम न्यू स्पेसिफिकेशन, इसमें फर्स्ट क्या होता है कि इनिशियल वेक्टर 4 होता है, ठीक है, इसमें वेक्टर 4 होता है, इसका यूज करते हैं फर्स्ट इंक्रिप्शन एंड आउटपुट बिट्स के लिए, जो डिवाइड होता है यस एंड बीएस बिट्स के अंदर। इसको हम जल्दी से समझते हैं एग्जांपल के। यहां पे कह रहा है कि जो साइफर फीडबैक मोड होता है इसके अंदर हम फीडबैक प्रोवाइड करते हैं और जो फर्स्ट इंक्रिप्शन होता है कह रहा है कि एन इनिशियल वेक्टर 4, इसका यूज हम करते हैं। जैसे यहां पे देखो वेक्टर 4, यहां पे हम किसका यूज कर रहे थे, P1 का यूज कर रहे थे पिछले दोनों, मतलब कि प्लेन टेक्स्ट का यूज कर रहे थे, लेकिन यहां पे हम क्या करेंगे, वेक्टर 4 का यूज करेंगे, इनिशियल वेक्टर 4 का यूज करेंगे और उसके बाद इसको इनक्रिप्ट करने के लिए की के एल्गोरिथम का यूज करेंगे, की लगाया और यहां पे इनक्रिप्ट कर दिया। जब इसको इनक्रिप्ट करेंगे तो दो चीजें हमको मिलके आती है, इसको डिवाइड कर देता है जो भी आउटपुट होता है, एक हमारा यस बिट आता है, दूसरा बीएस बिट आता है, ठीक है, यस बिट और बीएस बिट। आगे पढ़ते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो यस बिट्स है, आर द सेलेक्टेड अलोंग विद द प्लेन टेक्स्ट। अब जो यस बिट है इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे प्लेन टेक्स्ट के साथ, यहां हम प्लेन टेक्स्ट को प्रोवाइड करते हैं और इन दोनों के ऊपर एक्सऑर ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे और हमारा क्या मिलके आएगा, यहाँ पे साइफर ब्लॉक 1 मिल के आएगा, ठीक है। देखो यहां पे कह रहा है, लेफ्ट हैंड साइड कह रहा है कि यस बिट को सेलेक्ट करते अलोंग विद द प्लेन टेक्स्ट विद द विच एन एक्सॉर ऑपरेशन इज अप्लाई। वहां पे क्या होता है, एक्सॉर ऑपरेशन को यहां पे अप्लाई हमने किया और हमारा रिजल्ट आ जाता है। कह रहा है कि जो भी रिजल्ट आ रहा है इनपुट, ठीक है, उसको हम एज ए इनपुट देंगे कहां पे, शिफ्ट रजिस्टर हैविंग द बीएस बिट्स टू लेफ्ट हैंड साइड एंड यस बिट टू द राइट हैंड साइड। अब यहां पे कह रहा है कि जो ये आउटपुट आया है इसको एज ए इनपुट देंगे दूसरे में शिफ्ट रजिस्टर के अंदर, जिसमें बीएस बिट शो होगी लेफ्ट साइड होगी और हमारा जो यस बिट होगा वो राइट साइड होगा, क्योंकि यस बिट्स के ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म कर चुके हैं। तो यहां पे हम क्या करेंगे, बीएस बिट्स के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अब यहां पे क्या करेंगे, इसको फिर से इनक्रिप्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ की, सीक्रेट की हो गया, ठीक है, जो सीक्रेट की है के साथ इनक्रिप्ट करेंगे, जो भी हमारा डेटा था इनक्रिप्ट करेंगे। अब इनक्रिप्ट करने के बाद फिर से दो ब्लॉक के अंदर कन्वर्ट होगा, यस बिट्स और बीएस बिट्स के अंदर। अब यस बिट्स के ऊपर हम क्या करेंगे, फिर से P2 प्लेन टेक्स्ट बॉक्स जो भी ब्लॉक है P2 को प्रोवाइड करेंगे और यहां से हमारा जो आउटपुट निकल के आने वाला है वो क्या आएगा, साइफर ब्लॉक C2, ठीक है। ये इसी तरह से यन तक चलता रहेगा और डिक्रिप्ट करने के लिए सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे। यहां पे क्या करेंगे, जो भी हमारा वेक्टर 4 आ रहा था, वेक्टर 4 को लेंगे, इस पे की लगाएंगे, इनक्रिप्ट करेंगे, यस और बीएस आएगा और यहां से हम क्या करेंगे, इसको यहां से हम जो P1 था, P1 हम इधर से दे रहे थे, लेकिन यहां पे P1 आएगा, जो C1 होगा इधर से हम देंगे और ये ऑपरेशन सारा उल्टा चलेगा। उल्टा चलने का मतलब है कि एन साइड से हम उल्टा करते आएंगे, जो शिफ्ट होगा ये इधर से C1 आएगा, ठीक है, इस तरह से यहां से इसको ले लेंगे, ये इससे जुड़ा होगा अभी भी इस पार्ट पे, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब चौथे के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है आउटपुट फीडबैक मोड। आउटपुट फीडबैक मोड के बारे में बात करें, जो आउटपुट फीडबैक मोड होता है, फॉलो नियरली द सम प्रोसेस ऑफ द साइफर ब्लॉक फीडबैक मोड के बारे में, मतलब जो हम पिछले अभी पढ़े ना पीछे साइफर फीडबैक मोड के बारे में, जस्ट लाइक उसी तरह काम ये भी करता है, एक्सेप्ट द सेंड इज द इनक्रिप्टेड आउटपुट। ये क्या करता था कि इनक्रिप्टेड आउटपुट काम को सेट करता है, लेकिन ये इसको नहीं करेगा। जैसे देख लेते हैं काम कैसे करता है। तो सबसे पहले यहां पे हम बात कर ले, तो यहां पे क्या कर रहा है कि इन द आउटपुट फीडबैक मोड में क्या होता है कि ऑल बिट्स ऑफ द ब्लॉक आर सेंड इंस्टेंट ऑफ द सेंडिंग सेलेक्ट यस बिट्स। देखो यहां पे क्या किया, वेक्टर 4 हमने यूज किया, ठीक है, इंक्रिप्शन के लिए, इंक्रिप्शन किया विद द की के साथ के है और उसके बाद हमने क्या किया कि जो भी हमारा प्लेन टेक्स्ट
P1 है उसको एज ए इनपुट यहाँ पे यूज किया और यहां से जो चीजें आ रही थी उसके ऊपर हमने क्या किया, एक्सऑर ऑपरेशन को परफॉर्म किया और यहाँ पे हमारा C1 आ गया। जो फीडबैक मोड था, फीडबैक मोड के अंदर हम क्या कर रहे थे, यहाँ C1 को हम भेज रहे थे दूसरे के लिए एज ए इनपुट, लेकिन यहाँ C1 को नहीं भेजेंगे, जो इसका इनपुट आएगा, जो इसका आउटपुट आएगा, मतलब जो वेक्टर 4 के ऊपर इंक्रिप्शन लगाएंगे उसका जो आउटपुट आएगा उसको हम एज ए इनपुट भेजेंगे कहां पे, अगले साइफर के लिए, ठीक है, अगले प्लेन टेक्स्ट कन्वर्जन के लिए। तो वहां पे हमने इसको भेज दिया, वहां पे फिर से इसको इंक्रिप्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ की हमारा क्या होगा, के होगा। उसके बाद हम P2 यानी प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक कोड जो होगा हमारा वो P2 होगा और इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हमारा साइफर ब्लॉक C2 मिल जाएगा। और यहां से फिर क्या करें, देखो यहां पे हम ऊपर फिर से चले गए आगे प्रोसेस के लिए और ये प्रोसेस यन तक इसी तरह से चलता रहेगा। डिक्रिप्शन में क्या होगा, सेम प्रोसेस फॉलो होगा, ठीक है, जहां पे P1 था वहां पे C1 हो जाएगा, जहां पे C1 था वहां पे P1 हो जाएगा, बाकी सेम प्रोसेस होगा, मतलब C की जगह P की जगह C हमको कर देना, ठीक है। यहाँ पे मतलब कि जो भी हमारा 4 था यहाँ पे क्या है कि इंक्रिप्शन, देखो की हमने लगाया, इंक्रिप्ट किया, उसके बाद C1 यहाँ पे साइफर टेक्स्ट को एज ए इनपुट दिया और आउटपुट हमारा क्या आया, प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक आया, ठीक है। और यहां पे क्या किया, इसको फिर से इसको अटैच कर दिया किसके साथ, अगले प्लेन टेक्स्ट को पाने के लिए हम, ठीक है। अब बात आती है काउंटर मोड के बारे में कि काउंटर मोड क्या होता है, कैसे काम करता है। जो काउंटर मोड होता है जिसको और CTR जिसको बोलते हैं, ठीक है, इट इज अ सिंपल काउंटर बेस्ड ब्लॉक साइफर इंप्लीमेंटेशन होता है, एक तरह का सिंपल मेथड होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, सारी चीजें काउंटर बेस्ड होती है और जो भी सारे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं इन पैरेलल फॉर्मेट में होते हैं, ठीक है। जो CTR होता है, मोड इंडिपेंडेंट ऑफ फीडबैक यूज एंड द ये क्या रहा है कि इंप्लीमेंट होता है इन द पैरेलल मोड के अंदर। देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे हम क्या किए, काउंटर को एज ए इनपुट यूज कर लेंगे। काउंटर होगा, इंक्रिप्शन होगा जिसके ऊपर हम की अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। यहां से हमने क्या किया, प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक दिया, उसके बाद वो प्लेन टेक्स्ट यहाँ पे एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म होता है, उसके बाद ये क्या होता है कि साइफर ब्लॉक के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। दूसरे के साथ इसका कोई भी अटैचमेंट नहीं होगा, सारे इंडिपेंडेंट होंगे और सारे ऑपरेशन इन पैरेलल परफॉर्म, ठीक है। यहां पे फिर दूसरा क्या हो गया, C2 काउंटर, C2 का यूज कर लिया, मतलब काउंटर 2 का यूज किया। यहां पे क्या हो गया कि की हमने के यूज किया और इंक्रिप्ट किया, जो काउंटर 2 था उसको इंक्रिप्ट किया, उसके बाद जो आउटपुट मिल रहा है उसको और प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक को एक साथ एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म किया और जो भी सारी चीजें मिल रही हमको उसको हमने क्या किया, C2 के अंदर कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, ये प्रोसेस इसी तरह से यन तक चलता रहे। और डिक्रिप्ट करने के लिए हमें क्या करना है, सिंपल प्रोसेस, जो काउंटर 1 था, काउंटर 1 अपनी जगह पर रहेगा, की अपनी जगह पर रहेगी और जो इंक्रिप्शन है, इंक्रिप्ट फॉर्मेट वो भी एक ही जगह पर रहेगा। जहां पे P1 था वहां पे C1, मतलब यहां से हम क्या करेंगे, एज ए इनपुट जहां पे प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक दे रहे थे वहां पे अब साइफर टेक्स्ट ब्लॉक को देंगे और आउटपुट हमारा क्या, प्लेन टेक्स्ट मिलके आएगा। तो आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि ब्लॉक साइफर मोड ऑफ ऑपरेशन किस तरह से परफॉर्म होता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप इस कोर्स की PDF या फिर PPT को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।